नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कुछ समय से आप जो एक वर्ड सुन रहे हैं जिसका नाम है टूर ऑफ ड्यूटी, आर्मी टूर ऑफ ड्यूटी, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि आप जो है आप भी एक सेना का पार्ट हो सकते हैं, आप भी सेना में भर्ती हो सकते हैं, वो भी कुछ समय के लिए, जिसमें 3 साल की अवधि आपको बताई जा रही है। तो ये कार्य कैसे होगा, कैसे आप टूर ऑफ ड्यूटी में सिलेक्शन होंगे, टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, कितने समय की, क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी और कैसे एक आम नागरिक जो है इसमें आवेदन कर सकता है, इसमें सिलेक्शन पा सकता है। तो ये पूरी डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। तो अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि नई नई जानकारी और अन्य जो सरकारी भर्तियाँ हैं उनके साथ हम डेली वीडियो लेके आते हैं। तो हमें सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, टूर ऑफ ड्यूटी क्या है? तो टूर ऑफ ड्यूटी जो है ये भारतीय सेना द्वारा सामान्य नागरिकों को 3 वर्ष के लिए सेना में शामिल करने संबंधी प्रस्ताव है, जिस पे विचार चल रहा है अभी। ठीक है, विचाराधीन प्रस्ताव है और टूर ऑफ ड्यूटी से इसको संबोधित किया गया है। मुख्य बिंदु जो इस टूर ऑफ ड्यूटी के हैं वो यह है कि अगर यह प्रस्ताव मंजूर हो जाता है तो इस तरह से यह पहला प्रस्ताव होगा जो देश के आम नागरिकों को सेना में शामिल होने का अवसर प्रदान करेगा। टूर ऑफ ड्यूटी जनरली एक अप्रेंटिस, आप जो देखते हैं अप्रेंटिस, जो रेलवे अप्रेंटिस वगैरह जो होते हैं, ठीक है, जिसमें जो आपको इंटर्नशिप दी जाती है, इंटर्नशिप के द्वारा जो आपको वर्क दिया जाता है, जो आपके अभी देश में रेलवे वगैरह में चलता है। लेकिन सेना में टूर ऑफ ड्यूटी यानी इंटर्नशिप जो है वो विदेशों में अधिकतर चलता है, जैसे अमेरिका हो गया। ठीक है, तो इनमें जो इंटर्नशिप दी जाती है कुछ समय के लिए नागरिकों को भी जो है आर्मी ज्वाइन करने के लिए अवसर दिए जाते हैं और कुछ समय बाद वापस जो है उनको बर्खास्त कर दिया जाता है या उनकी अवधि जो है समाप्त हो जाती है। तो इससे क्या होता है, इससे सेना को फ़ायदा होता है, क्योंकि सेना जो है अपने एक तो अपना बजट जो है उसको कम कर सकती है और उसका खर्च जो है प्रति सैनिक जितना आता है उससे कम जो है टूर ऑफ ड्यूटी में जो सैनिक भर्ती होता है, जो ऑफिसर भर्ती होता है, उसमें बहुत कम खर्च आता है। इसलिए भी ये सेना के लिए फ़ायदेमंद है। और जो युवा जो देश को अपनी सेवा देना चाहते हैं, देश के प्रति सेवा करने में जज्बा रखते हैं, तो वो भी अपना सपना जो है वो साकार कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रस्ताव के अनुसार जो नागरिक द्वारा जो सेना में शामिल होना पूर्ण स्वैच्छिक होगा। ठीक है, मतलब अगर आप चाहें तो सेना में अपनी इच्छा अनुसार शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा चयन मापदंडों में किसी प्रकार की छूट नहीं है। दोस्तों, बहुत सारी आपके मन में संशय होगी कि अगर हम सेना में शामिल हो जाते हैं तो हमें लिखित परीक्षा नहीं देनी होगी, या फिर जो भी शारीरिक मापदंड है, इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी हाइट है, इतना वेट, ठीक है, तो ये सभी शारीरिक मापदंड वैसे ही रहेंगे जैसे हैं। ठीक है, मतलब एक ऑफिसर की जब भर्ती होती है तो जो शारीरिक मापदंड, जो आवश्यक जो चीज़ें होती हैं कि इतना पास होना चाहिए, ये लंबाई होनी चाहिए, ये चौड़े होने चाहिए, और जो भी उसको कठोर जो ट्रेनिंग दी जाती है, तो ये सब भी आपके साथ भी होगा। ठीक है, तो आप इसमें कोई संशय ना रखें कि आपके साथ जो है छूट दी जाएगी आपको इन चीज़ों में। क्राइटेरिया वैसा वैसा रहेगा जो पहले था। अब प्रस्ताव के पारित होने के बाद ऐसी उम्मीद की जा रही है कि इसके परिणाम स्वरूप सेना के वेतन और पेंशन खर्चों में भारी कमी होगी। ठीक है, और इस प्राप्त धनराशि का उपयोग सेना जो है वो आधुनिकीकरण के लिए करेगी। मतलब सेना जो है अपने आधुनिकीकरण के लिए इस पेमेंट का या इस वेतन का जो है उपयोग करेगी, धनराशि का। सेना के वेतन और पेंशन बिल में पिछले कुछ वर्षों से तेजी बढ़ोतरी हुई है। जो बजट आवंटन का 60%, मतलब जितना भी बजट होता है उसका 60% जो है सेना किस में चली जाती है, वेतन और पेंशन में चली जाती है। पिछले 5 वर्षों में सेना रक्षा बजट जो है वो 68% वृद्धि के साथ ऊपर आया है। रक्षा वेतन में 75% की वृद्धि हुई है और रक्षा पेंशन में 146% की वृद्धि हुई है। क्योंकि कोई भी सैनिक जो होता है वो जब सेना ज्वाइन करता है तो वो अपनी पूरी ड्यूटी देता है, 15-16 साल रहता है, उसके बाद जो है वो रिटायर्ड हो जाता है। रिटायर्ड होने के बाद उसको पेंशन दी जाती है, जिससे क्या होता है सेना को जो है जब वो ड्यूटी करता है उस समय भी पेमेंट देना है उसको, और जब वो अपनी ड्यूटी से चला जाता है, जब वो रिटायर्ड हो जाता है उसके बाद भी उसको पेमेंट देना है। तो टूर ऑफ ड्यूटी में क्या होगा, 3 साल की आपकी जॉब रहेगी, 3 साल तक आपको सभी चीज़ें मिलेगी जो एक सैनिक को मिलती है, लेकिन उसके बाद जो है आपका रिटायरमेंट के बाद आपको कोई भी चीज़ ऐसी पेंशन वगैरह नहीं दी जाएगी, जिससे कि सेना को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और वो अपना जो है धनराशि को अपने आधुनिकीकरण के लिए काम में लेगी। अब टूर ऑफ ड्यूटी का उद्देश्य युवाओं को एक तरह से इंटर्नशिप देना है। ठीक है, जिसमें वो अपने जो देश के प्रति जो जज्बा है, जो अपना इरादा रखते हैं जो व्यक्ति कि हम सेना में जाएं और देश की रक्षा करें, तो वो इसमें कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जिसमें आपको इसके लिए टूर ऑफ ड्यूटी में रैंक के या फिर उसके अन्य अधिकारियों के रैंक के लिए किसी आकर्षक विच्छेद पैकेज दिया जाएगा, पुनर्वास पाठ्यक्रम दिया जाएगा, पेशेवर नकदी प्रशिक्षण अवकाश और पूर्व सैनिकों की स्थिति तथा पूर्व सैनिकों की अंशदायी स्वास्थ्य योजना इत्यादि की आवश्यकता नहीं होगी। अब शॉर्ट सर्विस और टूर ऑफ ड्यूटी में क्या अंतर है? शॉर्ट सर्विस क्या होता है? एसएससी शॉर्ट सर्विस मतलब जो एनडीए या फिर सीडीएस वगैरह से जो
ऑफिसर रैंक के अधिकारी जो पास होके आते हैं आर्मी में, वो शॉर्ट ड्यूटी के लिए आते हैं। मतलब उनकी जो ड्यूटी होती है वो 10 वर्ष की होती है, 10 वर्ष के बाद वो रिटायर्ड हो जाते हैं। तो ये होता है शॉर्ट सर्विस कमीशन। लेकिन जो परमानेंट सर्विस कमीशन में आते हैं वो 30-35 साल तक या 55 साल तक अपनी ड्यूटी देते हैं, ठीक है। और उनको जो है पेमेंट ज़्यादा देना पड़ता है सेना को, और उसके बाद जब वो रिटायर्ड होते हैं उसके बाद उनको पेंशन भी देनी होती है। तो यही काम है कि जब टूर ऑफ ड्यूटी के जो कैंडिडेट इसमें आवेदन करेंगे और आएंगे तो 3 वर्ष के लिए अपनी सेवा देंगे, और उसके बाद जो है वापस अपने जो कार्य कर रहे हैं वो अपने घर पहुंच जाएंगे। तो इससे क्या होगा, सेना को फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि एक सैनिक जो आ रहा है वो 3 साल के लिए आ रहा है, 3 साल तक ही उस पर खर्च करना है और उसके बाद जो है उसको छोड़ देना है। तो इससे क्या होगा, सेना को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। विश्लेषण करने पर ज्ञात होता है कि टूर ऑफ ड्यूटी में एक अधिकारी के लिए 3 साल की अवधि के लिए प्री कमीशन, प्रशिक्षण, वेतन, भत्ते, ग्रेच्युटी, प्रस्तावित विच्छेदन पैकेज, छुट्टी का भुगतान और अन्य लागतों की संचय अनुमानित लागत जो है वो 5 करोड़ 12 लाख रुपए है। जबकि शॉर्ट सर्विस एसएससी में जो अधिकारी आता है उसकी अनुमानित लागत कितनी है, 83.6 करोड़ रुपए। मतलब 83.6 करोड़ रुपए इसकी अनुमानित लागत है, ठीक है। शार्ट सर्विस कमीशन में समग्र लागत से अधिक हो जाती है, क्योंकि शार्ट सर्विस कमीशन में 50 से 60% अधिकारी स्थायी आयोग का चयन करते हैं। मतलब वो लंबी सर्विस का चयन करते हैं, वो आगे और परमानेंट है ना, आगे और सर्विस करना चाहते हैं, जिस कारण वो 54 वर्षों तक अपनी सेवा देते हैं और उसके बाद जो है पेंशन का लाभ लेके रिटायर होते हैं। अब टूर ऑफ ड्यूटी के द्वारा जो चयनित विद्यार्थी होंगे वो अब 80 से 85 लाख रुपए तक आकलित है उनकी सैलरी। मतलब वो जब तक ड्यूटी करेंगे वो 80 से 85 लाख तक ही उस पर खर्चा होगा। लेकिन जो परमानेंट आते हैं, जो 53 साल तक अपनी ड्यूटी करते हैं, उनके ऊपर जो 83 से 84 करोड़ रुपए खर्च होते हैं जब तक वो ड्यूटी करते हैं। अब इस प्रस्ताव के लाभ क्या मिलेंगे, तो इस योजना से उन लोगों को ज़्यादा सुनहरा फ़ायदा मिलेगा और उनके लिए सुनहरा अवसर है जो सेना में पूर्ण करियर नहीं चाहते लेकिन वर्दी की इच्छा रखते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास वर्दी होनी चाहिए लेकिन मैं लंबे समय तक सेना में नहीं रहना चाहता हूँ, तो आपके लिए अच्छा मौका है। टूर ऑफ ड्यूटी में चयनित उम्मीदवारों को अपने उन साथियों की तुलना में अधिक वेतन प्राप्त होगा जिनके कॉर्पोरेट क्षेत्र में अपना करियर शुरू किया है, ठीक है। मतलब जो अगर आपका कोई साथी जो है वो कॉर्पोरेट क्षेत्र में जाता है और आप सेना चयन करते हैं, तो आपको जो है सेना में 3 साल ड्यूटी करने के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र में अगर आप जाते हैं तो आपको अपने साथी से ज़्यादा क्या मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, ज़्यादा वेतन प्राप्त होगा। 3 वर्ष की सेवा की समाप्ति के बाद कॉर्पोरेट क्षेत्र में वापसी करने पर उन्हें तुलनात्मक रूप से अधिक वेतन दिया जाएगा। सेना की उम्मीद है कि टूर ऑफ ड्यूटी द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान सहित विश्व सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों के युवाओं को सेना में आकर्षित किया जा सकता है। जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं और वो चाहते हैं अब नौकरी की तलाश में है, तो वो भी सेना में आवेदन करके सेना का हिस्सा बन सकते हैं, ठीक है। इस योजना को प्रोत्साहित करने के लिए कई कदम उठाए गए, जैसे 3 वर्ष तक कर मुक्त आय, ठीक है। आपकी जो पेमेंट मिलेगा 3 वर्ष तक वो कर मुक्त, टैक्स फ्री होगा, ठीक है। और अधिकारियों को 3 वर्ष के कार्यकाल पूर्ण होने तक लगभग 5 से 6 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे। एकमुश्त आपसे 5-6 लाख रुपए आपको एकमुश्त प्रदान किए जाएंगे 3 साल तक। और साथ ही जो अन्य रैंक, मतलब जैसे आपके रैंक के हिसाब से जो आपको 2 से 3 लाख रुपए भी इसमें दिए जाएंगे। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया नौकरी है। 3 साल अगर आप सेना में रह के आते हैं तो आप उसका अनुभव कर सकते हैं। उसका जो एक अनुशासन होगा वो आपके कॉर्पोरेट क्षेत्र में आया आगे के भविष्य में जहाँ भी आप जॉब करेंगे आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। और अभी जब आप 3 साल के लिए ड्यूटी करने जाएंगे तो आपकी जो पेमेंट होगी वो अन्य सैनिकों से ज़्यादा होगी, क्योंकि आपको 80 से 90 हज़ार रुपये मिलेंगे और अन्य वो सभी फैसिलिटी मिलेगी जो एक सैनिक को मिलती है। तो बहुत ही अच्छा मौका है, सुनहरा अवसर है। आशा करिए कि गवर्नमेंट और जो अपने सेनाध्यक्ष हैं वो जल्दी ही इस मुद्दे पर अपना फैसला सुनाए और इस मुद्दे को मंजूरी दे, ताकि हमारा देश का नागरिक जो है वो 3 वर्ष के लिए अपना योगदान देश के भविष्य में दे सके, ठीक है दोस्तों। अगली वैकेंसी में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।